गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल प्रैक्टिकल के टॉपिक स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेंस के अंतर्गत लंग फिशेज को। और लंग फिशेज जो अपनी हैं वो प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसायरन और नियोसिरोटोडस, ये तीन जीनस लंग फिशेज के पाए जाते हैं। इनकी कॉमन स्टडी आज अपन करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लंग फिशेज। तो पहली चीज़ तो लंग फिशेज को लंग फिश नाम क्यों दिया गया है, ये ऑर्डर डिप्नोई में इनको कंसिडर किया जाता है। लंग फिशेज इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एयर ब्रीदिंग फिशेज होती हैं। इनमें जो रेस्पिरेशन का ऑर्गन है गिल्स के साथ, गिल्स के अलावा इसमें एयर ब्लेडर का कन्वर्जन लंग के रूप में पाया जाता है। और इस वजह से इनमें प्रेजेंस ऑफ लंग्स की वजह से इन्हें लंग फिश कहा जाता है। और इनकी टोटल 6 स्पीशीज ऑल ओवर वर्ल्ड एयर ब्रीदिंग फिशेज की पाई जाती हैं। और सिर्फ 3 जीनस प्रोटोप्टेरस, लेपिडोसायरन और नियोसिरोटोडस, सिर्फ 3 जीनस इनके पाए जाते हैं। इनके कुछ जो एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स हैं वो सार्कोप्टेरजाई जो सब क्लास है जिसमें इनको रखा जाता है, लंग फिशेज को रखा जाता है, ऑर्डर डिप्नोई को रखा जाता है, इसमें ही इनके जो एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स हैं इनको भी इसी में कंसिडर किया जाता है। और इनका जो मेन कैरेक्टर है, जैसा अपन अभी बात की, इसमें 1 या 2 लंग्स की प्रेजेंस होती है। अगर इनकी अर्थ पे ये कब आए, कब अपीयर हुए, इसकी अपन बात करें तो ये अर्ली डेवोनियन जो पीरियड है पैलियोजोइक ईरा का, उसमें ये अपीयर हुए। लगभग 419 से 393 मिलियन ईयर्स एगो इनका अपीयरेंस थी अर्थ पे। और इसकी जो स्पीसीज़ हैं लंग फिशेज की वो रिवर्स और लेक्स में पाई जाती हैं। और वर्ल्ड में ये अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। और इनके ये स्पेशल कैरेक्टर अगर अपन देखें तो इनकी जो बॉडी फॉर्म होती है वो स्पेसिफिक फॉर्म होती है। जनरली ये लार्ज साइज्ड होते हैं, 4 से लेकर 6 फीट लंबे तक। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ पर, ये डिसजंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अर्थ के ट्रॉपिकल रीजन्स में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। और इनकी जो मोड ऑफ लाइफ है ये पिकुलियर मोड ऑफ लाइफ है। इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें तो ये वो फर्स्ट एनिमल्स थे जो कि एक्वेटिक हैबिटेट से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की तरफ, फर्स्ट स्टेप था एनिमल के इवोल्यूशन का कि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के लिए, टेरेस्ट्रियल लाइफ जीने के लिए पहली बार इनमें जो मोड ऑफ लाइफ है ये लंग्स की प्रेजेंस की वजह से चेंज हुआ। ये बिना पानी के बाहर भी जिंदा रहने की स्थिति में ये होते हैं। अगर अपन इनकी स्ट्रक्चर को देखें, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखें, तो बाकी फिशेज से इनकी जो स्ट्रक्चर है वो अलग होती है। और उसमें भी जो ऑस्ट्रेलियन लंग फिश है इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी लंग फिशेज की स्ट्रक्चर में थोड़ी प्रिमिटिव लंग फिश होती है ये। अगर इनके अपन फिन्स की बात करें तो मेनली इसमें पेक्टोरल, पेल्विक और कोडल फिन पाए जाते हैं। पेल्विक और पेक्टोरल जो फिन हैं वो ऑस्ट्रेलियन लंग फिश में थोड़े कम डीजनरेटेड फॉर्म में होते हैं, जबकि अफ्रीकन और अमेरिकन जो लंग फिश है उसमें ये पेल्विक और पेक्टोरल फिन टेंटेकल की फॉर्म में होते हैं, एकदम से डीजनरेटेड फॉर्म में होते हैं। जबकि इसके नियोसिरोटोडस जो ऑस्ट्रेलियन फिश है इसके कम डीजनरेटेड होते हैं। और बात अगर अपन इसकी जो इनके फॉसिल फॉर्म है, एक्सटिंक्ट फॉर्म है, उसकी बात करें जो कि डेवोनियन लंग फिश जिसे कहते हैं, जिसका नाम डायप्टेरस दिया गया है, ये कम, इसका जो डीजनरेशन हुआ था या एडवांसमेंट एज ए लंग फिश हुआ था, तो जो फिश के कैरेक्टर होते हैं वो इसमें एक्सटर्नल एनाटॉमी में प्रेजेंट थे। सिर्फ शुरू हुए थे पेल्विक और पेक्टोरल जो फिन हैं इसके, ये लगभग ऑस्ट्रेलियन लंग फिश जैसे से हैं। बाकी इसका टेल रीजन और इसके वेंट्रल और डोर्सल जो फिन्स हैं ये भी इसमें पाए जाते थे। अब बात करते हैं अपन इसके क्लासिफिकेशन की। तो इसको एक सेपरेट ऑर्डर डिप्नोई में इसको रखा जाता है। और इनको जो क्लासीफाई करने का बेस है वो मेनली इनकी लार्ज स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट ऑफ स्कल बोन्स, एंडोस्कल, पेड फिन, एंडोस्केलेटन ऑफ पेड फिन और इनके टीथ, इनको बेस बनाकर इनको क्लासीफाई किया जाता है।
अब बात करें इनके सिस्टमेटिक पोजीशन की, तो ये फाइलम कोडेटा में कंसीडर किया जाता है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन नेथोस्टोमेटा क्योंकि जॉ प्रेजेंट होते हैं, जबड़े प्रेजेंट होते हैं, सुपर क्लास इनकी फीसिस होती है क्योंकि ये फिश हैं, और क्लास ऑस्टिकथीज के अंदर इनको कंसीडर किया जाता है जो बोनी फिशेज का होता है। सब क्लास सार्कोप्टेरजाई है जिसमें कि स्पेशल फॉर्म होती है, जैसे लॉब्ड फिन और लंग फिशेज को सब क्लास के सार्कोप्टेरजाई में रखा जाता है। ऑर्डर इनका डिप्नोई होता है और ये अर्ली डेवोनियन में अपीयर हुए थे, जब से लेकर के ये अब तक प्रेजेंट तक इसी फॉर्म में एज इट इज फॉर्म में ये पाए जाते हैं। इनकी जो क्रेनियम होता है वो मूवेबल पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होता है। टीथ इनके अपर जो में रिड्यूस्ड फॉर्म में पाए जाते हैं और जो कुछ टीथ हैं वो प्लेट्स में फ्यूज होकर के प्लेट बनाते हैं जो कि क्रशिंग और ग्राइंडिंग का काम करते हैं। इनका जो भी खाना होता है, फूड होता है, उसको क्रश करना और ग्राइंड करने का काम करते हैं। इस तरह की जो ग्राइंडिंग और क्रशिंग फिशेज में देखने को नहीं मिलती, ये इन्हीं का पिक्यूलियर कैरेक्टर है कि खाने को ये क्रश और ग्राइंड करके चबा चबा कर ये खाते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ऑर्डर्स में जो दो सब ऑर्डर्स में इसको डिवाइड किया गया है डिप्नोई को, जिसमें पहला है सीरेटोडोंटिफॉर्मिस और दूसरा होता है अपना लेपिडोसाइरेनिफॉर्मिस। तो पहले वाले में अपन सीरोटोडोंटिफॉर्मिस में जिनको रखते हैं, जिन फिशेज लंग फिशेज को, उनमें सिर्फ एक फंक्शनल लंग पाया जाता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फैमिली है सीराटोडोंटिडी, जिसमें कि पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स रिड्यूस्ड होते हैं लेकिन टेंटेकल लाइक नहीं होते हैं। फिन रेज इनमें प्रेजेंट होती है, स्केल्स इनके लार्ज होते हैं और लार्वा विदाउट एक्सटर्नल गिल्स होते हैं। लेंथ इनकी लगभग 4 फीट या 1.25 मीटर के आसपास होती है। सिर्फ एक लिविंग स्पीसीज इसमें पाई जाती है, ऑस्ट्रेलियन लंगफिश नियोसीरोटोडस फोस्ट्रेरी। टोटल मिला के सिर्फ 6 स्पीसीज ऑल ओवर वर्ल्ड इनकी लंग फिशेज की पाई जाती हैं। अब अपन बात करते हैं सेकेंड सब ऑर्डर लेपिडोसाइरेनिफॉर्मिस, जिसमें 2 फंक्शनल लंग्स होते हैं। बॉडी इनकी ईल लाइक होती है, स्केल्स स्मॉल होते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक फिन मॉडिफाइड इनटू सिलेंडर टेंटेकल लाइक स्ट्रक्चर्स। और ये ड्राई पीरियड में जो रिवर होती हैं, जो सूख जाती हैं, झीलें जो सूख जाती हैं ड्राई सीजन में, तो ये बॉटम में, मड में या बॉटम में बिल बना करके रहती हैं। इसमें 2 फैमिली कंसिडर की जाती हैं जो अपना लेपिडोसाइरेनिफॉर्मिस है। इसमें पहली फैमिली है लेपिडोसाइरेनिडी, जिसमें 4 गिल क्लेफ्ट होती हैं और बॉडी लेंथ इसकी लगभग 4 फीट होती है। एक लिविंग स्पीसीज इसमें पाई जाती है लेपिडोसाइरेन पैराडोक्सा। और सेकेंड फैमिली है प्रोटोप्टेरिडी, जिसमें 5 गिल क्लेफ्ट्स होती हैं, बॉडी लेंथ इसकी लगभग अबाउट 6 फीट होती है। इस एक जीनस में प्रोटोप्टेरस में 4 लिविंग स्पीसीज पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं जनरल फीचर्स ऑफ लंग फिशेज की। तो स्ट्रक्चर एनाटॉमी अपन इसकी देख चुके हैं कि ये लाइक स्लिम प्रोटोप्टेरिड फिशेज, जो प्रोटोप्टेरिड फिशेज हैं वो और अमेरिकन लेपिडोसाइरेन पैराडोक्सा है, ये थोड़ी ज़्यादा ईल लाइक इनकी स्लिमर होती हैं, ईल लाइक स्ट्रक्चर होती है और इनके जो पेक्टोरल पेल्विक फिन है वो ज़्यादा मोबाइल होते हैं क्योंकि इनके टेंटेकल लाइक होते हैं, जिससे कि ये चलने की भी कोशिश करते हैं। इनका जो टचिंग और सेंसिंग अबाउट सराउंडिंग है, ये इनके जो टेंटेकल्स होते हैं, फिन्स होते हैं, इनके टिप पे सेंस ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं और जो कि हाईली डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड सेंसिटिविटी इनमें पाई जाती है प्रेशर और टर्बुलेंस को लेकर के, और इनमें गुड सेंस पाया जाता है स्मेल और टेस्ट को लेकर के। लेकिन इनमें जो आईज हैं लगभग ये ब्लाइंड होते हैं और इनमें आई साइट बहुत वीक, लगभग नेग्लिजिबल आई साइट इनमें पाई जाती है, इसलिए इनका टेस्ट और स्मेल बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है। प्रेशर और टर्बुलेंस के लिए ये सेंसिटिव होती हैं, जो कि लेटरल लाइंस में पाए जाने वाले सेंसरी स्ट्रक्चर्स के द्वारा ये सेंस इनको
सेंस का पता चलता है, उसके बारे में पता चलता है प्रेशर का और होने वाले एनवायरनमेंट में जब मूव करते हैं तो जो भी चेंजेज होते हैं। और लेटल लाइन इनकी मॉडिफाइड होती है ब्राइट लाइंस में, जिसपे एक सीरीज के रूप में बहुत छोटे बड शेप्ड टर्मिनल ऑर्गन, सेंस ऑर्गन इनमें पाए जाते हैं। और इनमें इलेक्ट्रो रिसेप्शन भी प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रो रिसेप्शन के लिए ऑर्गन प्रेजेंट होता है स्नाउट में। और ऑस्ट्रेलियन लंग फिश होती है वो डिफरेंट अपीयरेंस होती है, क्लोजली रिजेंबल, ये क्लोजली रिजेंबल करती है फॉसिल फॉर्म से, जैसा कि अपन ने पहले बात करी है। ये कॉम्पैक्टली बिल्ट होती है, लार्ज ओवरलैपिंग इसमें स्केल्स होते हैं, पेक्टोरल पेल्विक फिन मच ब्रॉडर होते हैं अफ्रीकन और साउथ अमेरिकन लंग फिशेज से। और ऑस्ट्रेलियन फिशेज में लंग सेक में एट्रोफी पाई जाती है। इनकी साइज़ की बात करें तो साइज़ और डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका में ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती है। साइज़ इनकी 4 से 6 फीट होती है, जिसमें कि जो प्रोटोप्टेरस है, इथियोपियन स्पीसीज प्रोटोप्टेरस इथियोपिकस है, ये सबसे बड़ी साइज़ होती है, इसकी 7 फीट के आसपास होती है। जबकि जो जीनस प्रोटोप्टेरस है उसमें लगभग 6 फीट की लंग फिशेज पाई जाती हैं। बाकी जो लेपिडोसायरन है और न्यूसीरोटोडस है वो लगभग 4 फीट इनकी लंबाई होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की अपन बात कर चुके हैं कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। और रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल की अगर अपन बात करें तो अफ्रीकन लंग फिशेज हैं, ये लास्ट हाफ विंटर में अपने इनका रेनी सीजन से लेकर के लास्ट हाफ विंटर से लेकर रेनी सीजन तक इनमें ब्रीडिंग सीजन पाया जाता है। ये एक नेस्ट बनाती हैं जिसमें एक बॉटम में एक पिट बनाती हैं किसी भी वाटर कोर्स के, जहाँ पे वाटर बॉडी में ये रहती हैं वहाँ पे बॉटम में एक पिट बनाती हैं या नेस्ट बनाती हैं। और एग इसके लगभग 3.5 to 4 मिलीमीटर इन डायमीटर में होते हैं। और इसमें बहुत छोटा लार्वा इमर्ज होता है जो कि एग से निकलता है। लार्वा जो होगा वो लॉन्ग ब्राइट रेड और टफ्ट लाइक फैन लाइक एक्सटर्नल गिल्स वाला होता है। और ब्रीदिंग इसमें जो होता है, एयर ब्रीदिंग होती है, वो फुली डेवलप्ड नहीं होती है जब तक गिल्स के द्वारा इनमें लार्वा है वो रेस्पिरेट करता है। और इसका जो प्रोटेक्शन है, जो पेरेंटल केयर है, वो मेल के द्वारा की जाती है, मेल गार्डिंग का काम करते हैं। अमेरिकन लंगफिश की अगर अपन बात करें तो वो एक नेस्ट खोद करके एक नेस्ट बनाती है बॉटम में, जहाँ भी ये वाटर बॉडी में रहते हैं। और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसमें एक पैसेज बना लेती हैं। और मेल होता है वो गार्ड करता है ब्रूड को ड्यूरिंग स्पॉनिंग सीजन। जो पेल्विक फिन है, मेल का जो पेल्विक फिन है उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, क्योंकि वो गार्ड करने के काम करते हैं ब्रूड को। तो उसके पेल्विक फिन में कुछ न्यूमरस टफ्ट शेप्ड ग्रोथ हो जाती है, जो जिसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज पाई जाती हैं। और ये काम करती हैं जब ग्रोथ हो रही होती है तो उस टाइम लार्वा के लिए जो अपना ब्रूड है उसको ऑक्सीजन अवेलेबल कराती हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज़ करने का काम करती हैं ये कैपिलरीज, जो कि पेल्विक फिन है मेल का, वो उसमें ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आ करके टफ्ट शेप्ड जो ग्रोथ निकल जाती है उनमें होती हैं, जो कि ऑक्सीजनेटिंग एनवायरनमेंट बनाती हैं यंग के चारों तरफ और ब्रूड को गार्ड करने का काम यही करते हैं। और जो ऑस्ट्रेलियन लंगफिश है वो जिलेटिनस एग वाटर प्लांट्स पे देते हैं और लार्वी में एक्सटर्नल गिल्स नहीं होते हैं, ये इंटरनल गिल्स से ही ब्रीथ करने का काम करते हैं। अब बिहेवियर और इकोलॉजी की अगर अपन बात करें तो लंग फिशेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाती हैं, वो रिसेस होती हैं जिनको कि अपन पेटू कहते हैं। और ये वैरायटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स को अनगल्फ करती हैं, उनको यूज़ करती हैं, उनको ये कंज्यूम करती हैं। और इनका जो फूड होता है वो अपनी स्पीसीज़ की भी मेंबर्स को भी ये खा सकती हैं। और कैप्टिविटी में जो लंग फिशेज हैं वो एर्थवर्म, फिशेज ऑफ मीट, टेडपोड, स्मॉल फ्रॉग, स्मॉल फिश, ये कैप्टिविटी में इनको फूड के रूप में दिया जाता है, ये खाती हैं।
और जैसा कि अपन ने इनकी ग्राइंडिंग वाली हैबिट की बात की थी कि इनमें जो टीथ होते हैं, अपर जो में जो राउंडेड टीथ होते हैं वो एक प्लेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं और ये क्रशिंग टीथ कहलाते हैं, क्योंकि ये प्री को पहले शक करने के बाद क्रश करते हैं, फिर उसको च्यो करते हैं। और ऐसा मैनर फिशेज़ में रेयर होता है, फिशेज़ में नहीं देखा जाता है क्रश करके और चबा के खाने वाला। और एडेप्टेशन फॉर ब्रीदिंग, तो इसमें जो गिल्स एयर ब्लैडर होता है वो लंग्स में कन्वर्ट हो जाता है और एयर ब्रीदिंग के लिए इनमें लंग्स पाए जाते हैं। और ब्रीदिंग ही इनका स्पेशल कैरेक्टर होता है जो कि इनको टेट्रापोडा क्लास के पास ले जाता है। ये टेट्रापोडा और फिशेज के बीच में एक जोड़ने का काम करती हैं, जॉइंट फॉर्म होती है। ऑस्ट्रेलियन लंग फिश जो है वो ब्रीदिंग, इनमें ऑस्ट्रेलियन लंग फिश में जो ब्रीदिंग होती है वो ऑस्ट्रेलियन लंग फिश की जो ऑस्ट्रेलियन लंग फिश होती है उसमें ब्रीदिंग, गिल ब्रीदिंग भी प्रीडोमिनेंट फॉर्म में पाई जाती है। और ये जब वाटर के अंदर रहती हैं ऑस्ट्रेलियन लंग फिश तो ये कम टाइम के लिए बाहर आती हैं। ये लगभग 40-50 मिनट के बाद बाहर आती हैं, जबकि अफ्रीकन लंग फिश की 30 मिनट्स में ही या इससे भी कम इंटरवल में 30 मिनट्स के बाद ही, इतने ही छोटे इंटरवल के बाद ये बाहर आती है। क्योंकि लंग फिशेज में लंग्स के द्वारा ब्रीदिंग होती है तो इनको एयर के लिए पानी के बाहर आना पड़ता है, एयर लेने के लिए। तो ऑस्ट्रेलियन लंग फिश में गिल्स के द्वारा ब्रीदिंग भी पाई जाती है, इसलिए वो लंबे इंटरवल तक पानी में रह सकती हैं। अब अगर अपन इनकी फिजियोलॉजी की बात करें तो इनमें ड्राई स्लीप पाई जाती है, जो इनकी फिजियोलॉजी का मेन कैरेक्टर है। एस्टिवेशन इनमें देखने को मिलता है, जब इनके वाटर बॉडी जब सूख जाती हैं ड्राई सीजन में तो ये एस्टिवेशन में चले जाते हैं। और ये जो भी सूखने वाली वाटर बॉडी है उसमें ये एक बिल बना लेते हैं, उसमें छोटे छोटे से छेद रखते हैं, सिर्फ उससे ब्रीद करते रहते हैं और उसके अंदर ये अपनी जो ड्राई सीजन है वो उसमें ये कंप्लीट करते हैं। अब अपन बात करते हैं इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अगर अपन देखें तो लंग फिशेज की ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है, बस इनकी इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि इनकी जो स्ट्रक्चर है, जो लंग्स का डेवलपमेंट है और इनकी जो नेचर है कि ये कम पानी में भी सर्वाइव, मड में भी सर्वाइव कर लेती हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में ये एज ए फूड ह्यूमन के लिए ज़्यादा इनकी वैल्यू नहीं है। सिर्फ कुछ पार्ट्स, जैसे अफ्रीका के कुछ पार्ट जहाँ पे ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं तो यहाँ पे ये एज ए ह्यूमन फूड इनको काम में लिया जाता है, ह्यूमन इनको फूड के रूप में काम में लेते हैं। और ये ड्राइड जो रिवर बॉटम है वहाँ से इनको पकड़ा जाता है। और इसी तरह से साउथ अमेरिकन लंग फिश है, उनको भी अमेरिका में कुछ मात्रा में एज ए फूड इनको इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से अपने जो आज का म्यूजियम स्पेसिमेंस के अंतर्गत जो लंग फिशेज की स्टडी थी, तीनों लंग फिशेज की कॉमन स्टडी तीनों जीनस की, वो यहीं कंप्लीट होती है। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।